आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा फैट लॉस करने में, एकदम से रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये मत सोचना कि इंस्टेंटली आप लोग ये सब करोगे आप लोग को रिजल्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी की बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी, जल्दी रिजल्ट्स देगी। किसी की बॉडी फैट लॉस में ज़्यादा टाइम लेती है रिजल्ट्स दिखाने में, रिएक्ट करने में, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिमोटिवेट मत होना, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो फिर भी उसको फॉलो करते रहो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरदीप और आप लोग देख रहे हैं चैनल मसल शार्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैट लॉस के बारे में। फैट लॉस उन लोगों के लिए जो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं जिम को वर्कआउट करके, ताकि वो फैट लॉस कर सकें, या फिर घर पे ही वर्कआउट करके वो फैट लॉस करना चाहते हैं। वेट लॉस के बारे में इस वीडियो के अंदर बात नहीं करने वाले, इस वीडियो के अंदर फैट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फैट लॉस एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा फैट लॉस करने में, एकदम से रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये मत सोचना कि इंस्टेंटली आप लोग ये सब करोगे आप लोग को रिजल्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। हर किसी की बॉडी अलग अलग टाइप रिएक्ट करती है। जैसे किसी की बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी, जल्दी रिजल्ट्स देगी। किसी की बॉडी फैट लॉस में ज़्यादा टाइम लेती है रिजल्ट्स दिखाने में, रिएक्ट करने में, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिमोटिवेट मत होना कि आप लोग फैट लॉस कर रहे हो। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हो या कर रहे हो आगे जाके भी, और नहीं हो रहा, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो फिर भी उसको फॉलो करते रहो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अब बात करते हैं कि फैट लॉस कैसे होना है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ये पॉइंट्स पे फोकस ज़रूर करना, बाकी कुछ आगे के पॉइंट्स पे फोकस ना करना। जैसे कि आपका जिम का ट्रेनर जाके आपको सीधा रिकमेंड करेगा कि ये सप्लीमेंट्स ले लो, ये सप्लीमेंट से ही फैट लॉस होगा, तो मत सुनना। वो सप्लीमेंट्स बात की चीज़ होती है, एक एडवांस लेवल के लिए होती है, आप लोग के लिए नहीं होगा। अगर आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो जिम को, अभी वर्कआउट करना शुरू कर रहे हो, तो किसी भी इन्फ्लुएंसर से या ट्रेनर से ये रिकमेंडेशन मिलती है कि सप्लीमेंट्स चाहिए आपको शुरुआत में, तो बिल्कुल ध्यान मत देना, आप लोग को सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। सप्लीमेंट्स बिल्कुल एडिशनल होते हैं, 1-2%, 4% इतना ही हेल्प करते हैं। बाकी आप लोग को जो पॉइंट्स अभी बताऊंगा, ये पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे, फोकस करोगे इन पॉइंट्स पे, आप लोग का फैट लॉस ज़रूर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि होता है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट मतलब क्या है? जितना आप खाना खाते हो उससे खाना आपको कम खाना होगा। आपको डेफिसिट में रहोगे, यानी कि जितने खाना खाने से आपका वेट बढ़ रहा है या फिर उतना ही वेट रह रहा है, तो उससे आपका वेट कम तो नहीं होगा। तो वेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना कम खाना होगा। जब खाना कम खाओगे तो वेट लॉस खुद होगा, तो उसकी वजह से फैट लॉस में आपको हेल्प होगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैलोरी डेफिसिट मतलब कितना खाना कम खाना है? तो उसके लिए BMR कैलकुलेटर्स होते हैं। आप गूगल पे जाके लिखोगे BMR कैलकुलेटर, तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि BMR आपको कैलकुलेट करके देती है। उसमें क्या होता है कि आपको दे देगा अलग अलग टाइप की बॉडीज़ पे कि आप लोग अगर 3 दिन वर्कआउट कर रहे हो, 3 से 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो, 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। तो उसमें आपको पता चल जाए कि हाँ, आपको इतनी कैलोरीज खानी है अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से, तो आप लोग उतनी कैलोरीज खा सकते हो। तो उसमें क्या है, वो एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे कि मान लो कि आपकी 2500 कैलोरीज वहाँ पे दिखाता है कि 2500 कैलोरीज हैं, आपको इतनी कैलोरीज खानी है ताकि आप लोग का वेट कांस्टेंट रहे। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको उतना ही वेट रहेगा, 2500 कैलोरीज। अब आपको वेट कम करना है तो 2500 से 500 कैलोरीज कम कर दोगे, यानी कि 2000 कैलोरीज खाओगे तो वेट कम होने लग जाएगा। अब उसमें भी आपको ही देखना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि 2500 कैलोरीज से 2000 कैलोरीज करते हो तो उससे आपका वेट लॉस होना चाहिए। अगर वेट लॉस नहीं होता किसी चांस से, क्योंकि ये BMR कैलकुलेटर्स भी जो होते हैं ये एग्जैक्ट नहीं होते, ये आपको ये बताएंगे कि आपको वो जानता नहीं कि आप लोग क्या क्या करते हो, आपका पूरा डेली का रूटीन क्या है, वो एग्जैक्ट नहीं होता। वो आपको एक नंबर दे दे कि हाँ इतनी कैलोरीज आपको खानी चाहिए, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 2500 कैलोरीज आपको कांस्टेंट रहने के लिए, मतलब जितना आपका वेट है उतना रखने के लिए चाहिए, तो 2000 कैलोरीज करोगे तो उससे आपका वेट लॉस होना चाहिए। अगर उससे वेट कम नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, और 100-200 कैलोरीज कम कर दो, यानी कि 1800-1700 कैलोरीज पे जाओ। तब आपका अगर वेट लॉस होता है तो आपको 1700-1800 कैलोरीज लेनी पड़ेगी हर रोज़ की। और जैसे कि मैं हर बारी कहता हूँ, अगर आप लोग इतना भी झंझट नहीं पालना चाहते तो आप लोग सीधा क्या कर सकते हो, जितना खाना खा रहे हो उससे कम खाना खाने लग जाओ।
कम खाना खाओगे तो वेट लॉस होने लग जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना खाना खाने से वेट लॉस हो रहा है मेरा, तो उतने पे कांस्टेंट मतलब उतनी डाइट पे रहो। उतनी डाइट पे रहने के बाद जब उससे नीचे वेट नहीं जा रहा, स्टक हो जाता है कि हाँ मान लो आपका 73 वेट था, 70 kg तक पहुंच गया। जब 70 kg पे वेट पहुंच गया, आप लोग चाहते हो कि और भी वेट कम हो, नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या करोगे, उससे भी कम कैलोरीज खाने लग जाओगे। जब उससे भी कम कैलोरीज खाओगे यानी कि उससे भी कम खाना खाओगे तो आपका और वेट कम होने लग जाएगा। तो जितना जितना खाना कम करते रहोगे तो उतना वेट कम होता रहता है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स कर लेते हो तो आप लोग BMR वाले तरीके पे भी जा सकते हो, और अगर आपको इजी तरीका चाहिए तो आप लोग वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि जितना खाना खा रहे हो उससे कम खाना खाओगे, वेट लॉस हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो थोड़ा और कम खाना खाओ, उस पे भी जा सकते हो। दोनों पे आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। सबको ये तो पता होता है कि कम खाना खाना है जिसकी वजह से वेट लॉस फैट लॉस होगा, लेकिन क्या क्या खाना है उसमें लोग गड़बड़ करते हैं कि कितना क्या क्या चीज़ खानी चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाने हैं, प्रोटीन आपको कितना खाना है, या फिर फैट्स कितना खाना है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। अब जैसे कि आप लोग अभी फैट लॉस करना चाह रहे हो तो फैट लॉस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा प्रोटीन इंटेक पे। प्रोटीन इंटेक मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन इंटेक होनी चाहिए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा खाओ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोटीन जब आप खाते हो तो प्रोटीन से आप लोग का पेट फुल रहता है, ज़्यादातर लंबे टाइम तक फुल रहेगा। तो आप लोग को प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, यानी कि 40 to 50% प्रोटीन इंटेक रखो, और 30% आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब कार्ब्स इंटेक रखना, और लास्ट में बचे हुआ फैट्स मतलब कि 20% आपको फैट्स लेने होंगे। अब आप लोग ये मत सोचना कि फैट्स में 20% बोल रहे हो तो फैट्स तो आप लोग को चाहिए ही नहीं क्योंकि फ़ैट लॉस कर रहे हो। तो दोनों फैट्स अलग अलग होते हैं। फैट लॉस के टाइम पे जो फैट लॉस करना चाह रहे हो वो फैट कौन सा होता है, आपकी बॉडी में स्टोर फैट होता है। स्टोर फैट कैसे होता है, जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि बहुत सारी रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खा रहे हो, तो आप लोग की बॉडी को इतना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, आप लोग की फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो वो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स को फैट बनाएगी, मतलब बॉडी में फैट करके स्टोर कर लेगी ताकि वो फ्यूचर में काम आए। तो ऐसे करती है आपकी बॉडी। तो ये फैट दोनों अलग अलग होते हैं। आपकी बॉडी में एक स्टोर फैट होता है, एक जो आप डाइट से जो फैट्स ले रहे हो ये फैट्स अलग होते हैं जो कि अलग चीज़ में हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आप लोग को बॉडी में काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये फैट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कवर करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि होने वाला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, आप लोग जब जिम ज्वाइन करते हो या फिर घर पर भी वर्कआउट करते हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी। ऐसा नहीं कि 8-8, 10-10 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, इतनी एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी। मेरी बॉडी बनी नहीं उससे पहले ही टूट गई रे मम्मी। आयो मम्मी पैर मेरा। 4 से 5 एक्सरसाइज रखो, 3 से 5 रखो, 3 भी एक्सरसाइज रख सकते हो। छोटा मसल है तो 3 एक्सरसाइज करो, बड़ा मसल है यानी कि जैसे बैक कर रहे हो, लेग्स कर रहे हो तो 4 से 5 एक्सरसाइज कर सकते हो। छोटा मसल आपका बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स, ये छोटे मसल्स होते हैं, शोल्डर छोटा मसल है, तो ये छोटे मसल्स पे आप लोग 3 से 4 एक्सरसाइज रख सकते हो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3 से 4 रखनी है, अब कितने सेट्स करने हैं और कितनी रेपिटेशंस करनी है। क्या क्या होता है इस बारे में नहीं बताने वाला, इसके लिए आप लोग जनरल वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी वीडियोस हैं इंटरनेट पे। तो आपको सेट्स कितने करने होंगे, 4 से 5 सेट्स करने होंगे हर एक्सरसाइज के। और अगर बात करूँ रेपिटेशंस की, तो रेपिटेशंस आप 8 से लेके 15 तक रख सकते हो, जिसमें 8 जब कर रहे होगे रेपिटेशंस, 8 रेपिटेशंस मतलब कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे होगे। जब ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे तो रेपिटेशंस कम निकलेंगे, और जब 15 रेपिटेशंस कर रहे होगे तो लाइट वेट लिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी 15 रेपिटेशंस कर सकती है। अब ऐसा मत करना, उल्टा मत करना कि 8 पहले रेपिटेशन कर रहे हो फिर अगले सेट में 10 कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, सबसे पहले जब सेट लगा रहे हो तो 15 रेपिटेशन, फिर 12, फिर 10, फिर 8, ऐसे आप लोग रेपिटेशन रखोगे तो ठीक रहेगा। सबसे शुरू में क्या करना है, आपको लाइट वेट उठाना है, लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन निकालनी है, और जैसे आप लोग वेट इंक्रीज करते रहोगे तो रेपिटेशंस डिक्रीज करते रहोगे। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट की, रेस्ट की। रेस्ट आप लोग 2 टाइम पे करते हो, एक तो एक्सरसाइज करते टाइम पे रेस्ट होता है, एक होता है एक्सरसाइज करने के बाद आप जब घर आते हो उस टाइम पे रेस्ट करते हो यानी कि रात को सोते हो।
दोनों रेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक करना है एक नहीं करना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सरसाइज करने के बाद रेस्ट जब करते हो आप लोग उस टाइम पे क्या करना है, जैसे कि आपने मानो पहला एक्सरसाइज करी, पहले एक्सरसाइज करने के बाद 15 रेपिटेशन निकाली, 15 रेपिटेशन करने के बाद आप लोग रेस्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि क्या होता है कि वो एक्सरसाइज करेंगे, अपना एक सेट लिया, उसके बाद वो बातें करने लग जाते हैं या फिर अपना फ़ोन चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, 5 से 10 मिनट बाद सेकंड सेट करने जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आप लोग जब फैट लॉस कर रहे हो तो आप लोग को रेस्ट कम टाइम पीरियड के लिए चाहिए। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का रेस्ट रखो, कोशिश करो 30 सेकंड्स रखो, मैक्सिमम 45 सेकंड्स। और अगर आप ज़्यादा थक जाते हो, जैसे कि 8 रेपिटेशन करनी है, वेट थोड़ा ज़्यादा हैवी उठाना है, तो उस टाइम पे क्या आप 1 मिनट तक रेस्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा ऊपर मत लेके जाना रेस्ट को, इतना ही टाइम रखना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज करने के बाद आप जब घर आते हो उस टाइम पे रेस्ट। उस टाइम पे रेस्ट कब करते हो? रात को सोते टाइम पे। रात को सोने पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोते हैं और सुबह ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उस टाइम पे उठ भी जाते हैं 6-6, 7-7 बजे। तो उसमें क्या होता है, 3-4 घंटे 5 घंटे की नींद मिलती है, जो कि सही नहीं है। आपको एटलीस्ट कम से कम 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, तो उतना तो सो। अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये 4 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई बोलता है कि सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो सप्लीमेंट्स पे अभी मत ध्यान देना। सप्लीमेंट्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो अगर आपके पास पैसे हैं, मतलब बजट टाइट नहीं है, तो आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। वो भी शुरुआत में तो ज़रूरत नहीं है कि आपको जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आगे जाके जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप लोग का बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है, जब ज़्यादा बॉडी वेट होगा और आप लोग अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे, जैसे कि मैंने बोला कि 50% प्रोटीन आपको यहाँ से चाहिए, वो घर का खाना खा रहे हो, उससे अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे, तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी फैट लॉस सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। 3-4 साल 5 साल तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है। तो सोचना मत कि फ़ैट लॉस के लिए कि कोई सप्लीमेंट चाहिए उसी से फ़ैट लॉस होगा, नहीं होगा। फ़ैट लॉस क्या है, इन 4 पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है, बाकी सब एडिशनल है। 4-5% ही हेल्प करेंगे और कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही बताते हैं, ज़्यादा लंबा इस वीडियो करते नहीं। बाकी अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करके जाए और नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाएँ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में वीडियोज़ बनाऊँ मैं, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।